वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, प्रोमो को देखकर लगता है कि अब इंतखाब की कहानी सीधी सादी घरेलू नाराजगी से निकलकर बड़े राज की साजिश और रिश्तों के इम्तिहान की तरफ जाने वाली है। सबसे बड़ा मामला साशा की जाली हमले वाली कहानी बनने वाला है, क्योंकि अब वो पहले ही बच्चे से जान छुड़ाने का मंसूबा बना रही है और इसकी दोस्त इसे उल्टे सीधे मशवरे दे रही है। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बना सकती हैं जिससे सबको यही लगे कि साशा बेकसूर है। दोस्तों, मेरी नजर में यहीं से मनफी किरदारों की असल बोंकियां शुरू होंगी। कभी बीमारी का बहाना, कभी अचानक तबीयत खराब, कभी घर वालों के सामने रोना धोना और कभी दूसरे पर इल्जाम, यानी हर तरफ ड्रामा ही ड्रामा होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ साशा की सास और इसकी बेटी पहले ही वीडियो को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन इनका रुक जाना इस बात का इशारा है कि वो जल्दबाजी के बजाय सही वक्त पर का इंतजार करेंगी। मुमकिन है वो साशा को पहले अपना काम करने दें और फिर इस राज को निकाल कर घर में ऐसा ट्विस्ट लाएं कि सबके होश उड़ जाएं। दोस्तों, जरूर अभी बीवी की हर बात मानने वाला शोर बना हुआ है, इसलिए जब इसे हकीकत का पता चलेगा तो इसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका रिएक्शन बहुत ही अजीब हो सकता है। अयान और इसकी बीवी की कहानी दूसरी तरफ मुस्बत रुख ले सकती है। कपड़ों का नुकसान खत्म होने के बजाय इसका हुनर अब कारोबार में बदलने वाला है और नए ऑर्डर के जरिए इसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मुस्कान के घर में भी मोहब्बत और सुकून दिखाया जा रहा है, जबकि मिर्जा और नीली की शादी आगे चलकर मजाक के साथ मिसाइल पैदा होंगे, क्योंकि नीली खिदमत से पहले ही तंग आ चुकी हैं। ओवरऑल कहानी का फोकस अब दो तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ साशा का राज और दूसरी तरफ मेहनत, मोहब्बत और इज्जत के रिश्ते। मनफी किरदार जितनी स्ट्रेटजी बनाएंगे इतनी ही इनके अपनी मिस्टेक सामने आने का इम्कान है और आखिरकार यही इनके लिए सबसे बड़ी ट्रबल बनेगी। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट एपिसोड में असल मजा तब आएगा जब साशा का राज ऐसा ऐसा खुलेगा और घर वालों को समझ आएगी कि जिसे वो मजलूम समझ रहे थे, असल खेल तो वही खेल रही थी। दोस्तों, अगर किरदारों की बात करें तो सबसे पहले यान का किरदार दिल जीत लेता है, क्योंकि वो अपनी बीवी की मुश्किल वक्त में जिस तरह इसका साथ देता है, इसे हौसला देता है और इसके हुनर पर यकीन रखता है, वो काबिल तारीफ बात है। खासतौर पर जब 15,000 के कपड़ों का नुकसान होता है, तब भी वो इसे काम छोड़ने से नहीं कहता, बल्कि इसकी सपोर्ट से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दूसरी तरफ अयान की बीवी मेहनती और बासलाहियत है, मगर इसे दूसरों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और दिल पर नहीं लेनी चाहिए। अपने टैलेंट पर भरोसा रखना चाहिए। अब जरूर की बात करें तो वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन बच्चे के मामले में इसकी जिद और हद से ज्यादा रोक टोक तनकीद का निशाना बनती है। साशा का किरदार तो इस प्रोमो में सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपनी आजादी के लिए वो बच्चे को खत्म करने जैसा कदम उठाने का सोच रही है और इसकी दोस्त भी इसे गलत मशवरे देती है। दूसरी तरफ घर की बड़ी औरतों की पॉलिटिक्स और रिवेज वाली सोच मामला मजीद खराब कर रही है। मिर्जा की नई बीवी अपनी नरम मिजाज और समझदारी दिखाती हुई दिखाई देती है, लेकिन आगे इसका असल रोल क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, नीली का किरदार भी कुछ हद तक शौक और लापरवाह है। खासतौर पर उस ससुर की खिदमत में इसकी शिकायतें इसकी मुश्किल में डाल रही हैं। मुस्कान और इसके शौहर के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला रिश्ता बहुत खूबसूरत लगता है। और आज ये प्रोमो फैमिली रिश्तों, हसद, मोहब्बत और घरेलू साजिशों का अच्छा पैकेज दिखाई देता है और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आने वाली एपिसोड में साशा का राज सबसे बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। अब देखना यह है कि कौन सा किरदार डिसीजन की कीमत अदा करता है और कौन सा रिश्ता आजमाइश में मजबूत होकर निकलता है। दोस्तों, ये ड्रामा सबसे पहले हमें पेशेंस यानी सब्र का सबक देता है कि मुश्किल वक्त में घबराकर गलत फैसले नहीं करने चाहिए। अयान का किरदार बताता है कि शोहर को अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, खासतौर पर जब वो नाकामी या नुकसान से गुजर रही हो। इसकी बीवी भी ये दिखाती है कि एक शख्स की तनकीद से अपना हुनर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने टैलेंट पर यकीन रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, साशा का किरदार दिखाता है कि झूठ और साजिश वक्ती तौर पर फायदा तो देते हैं, मगर आखिर में ऑनेस्टी ही काम आती है। रिश्तों में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ना हो तो घर का सुकून खत्म हो जाता है, जबकि मोहब्बत और फैमिली इंसान को हर मुश्किल में मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोमो के रिव्यू के बाद अब बात करते हैं आपकी राय की, क्योंकि कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि हर किरदार के बारे में कुछ ना कुछ सवाल जरूर बनता है। सबसे पहले आप बताएं कि आपको लगता है कि अयान अपनी बीवी का जिस तरह साथ दे रहा है वो वाकई एक अच्छा शोहर होने का सबूत है, या वो कुछ ज्यादा ही नरम दिल है? क्या इसकी बीवी को ग्राहक की बात पर मान लेनी चाहिए या अपने टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए था? अब आते हैं साशा की तरफ। आपके ख्याल में क्या वो वाकई बच्चे से छुटकारा चाहती है या इसके पीछे कोई और रीजन भी मौजूद है? और इसकी दोस्त जो इससे मशवरे दे रही है, क्या वो सच्ची दोस्त है या सिर्फ अपनी सेल्फिश सोच के तहत
मोहब्बत इसे मजीद मुश्किल में डालना चाहती है। और जरून के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो मोहब्बत करने वाला शौहर है या अपनी बीवी पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखता है? क्या आपको लगता है कि साशा का राज जल्द सामने आएगा या वो कुछ अच्छा मजीद एक्टिंग से सबको बेवकूफ बनाती रहेगी? और मिर्जा की नई बीवी के बारे में भी आप अपनी ओपिनियन जरूर दें। क्या वो वाकई समझदार और मुखलस है या वो ड्रामे कर रही है? और नीली का रवैया आपको कैसा लगा? क्या वो नए घर के रूल्स के साथ चल पाएगी? और आखिर में बताएं किस किरदार का फ्यूचर आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना हरगिज ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।